जिला चिकित्सालय में नवनियुक्त सीएमएस डॉक्टर डी.के. वर्मा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देर रात उन्होंने अचानक से जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी का औचक निरीक्षण किया, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीएमएस डी.के. वर्मा ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और मरीजों के उपचार की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सीएमएस ने चिकित्सा सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, सफाई व्यवस्था और स्टाफ की कार्यप्रणाली की भी जांच की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मरीजों को बेहतर से बेहतर उपचार मिले और किसी को भी अनावश्यक परेशानी का सामना ना करना पड़े। सीएमएस डी.के. वर्मा के इस औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कई खामियां भी उजागर हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए, जिससे मरीजों को सर्वोच्च चिकित्सा मिल सके। रामपुर जिला चिकित्सालय में इस कड़े निरीक्षण के बाद डॉक्टर और कर्मचारियों में सतर्कता बढ़ गई। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा आवश्यक सुधारों को लागू करने की उम्मीद जताई जा रही है। सर, मैंने सब मरीज़ देख लिए हैं जिनको जो परेशानियां थी, जैसे सांस की मरीज़ थी, अगर उसे कोई दिक्कत है तो वो देख लिया एज ए चेस्ट फिजिशियन के नाते, और बाकी मेडिकल ऑफिसर को हमने बता दिया अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो तुरंत उसका उपचार किया जाए। देखा जा रहा है सर कि लगातार सिटी स्कैन इतनी भारी मात्रा में होते हैं यहाँ पर, जिससे लोगों को नुकसान भी होता है, तो उसके लिए क्या सोचा है? सर, अब हमने आज कर दिया है ऐलान और उस पर नोटिस पे भी हमने चस्पा कर दिया है, और कल से जो ज़रूरत होगी वही सीटी स्कैन करवाए जाएंगे, और ख़ासकर वही जो अति पुअर लोग होंगे उनके सीटी स्कैन होंगे, और जिनको ज़रूरत होगी चाहे वो एक्सीडेंटल हों और अगर किसी तरीके को उनको मानसिक परेशानी है उन्हीं के सीटी स्कैन होंगे। भारी संख्या में वार्डों में और इमरजेंसी में लड़के पाए जाते हैं यहाँ पर, क्या करेंगे सर? मैं कल से इनकी आइडेंटिटी अलग कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें जिसको हम ID कार्ड देंगे उसके गले में हमारा टैग लगा होगा, और हमने यहाँ के जो स्टाफ और सुरक्षा कर्मी लोग हैं उनको भी बता दिया है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति पाता है और लगातार 3 से 4 दिन आपको दिखता है तो आप उसके जिम्मेदार, आप उसके साथ कोई भी व्यवहार करें। मेरे स्टाफ से और हमसे कोई मतलब नहीं है। मेरा अगर कोई स्टाफ का है तो उसको हम ID देंगे और वो कार्य करेगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ट्रेनी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, और चाहे हमारा अधिकारी कर्मचारी हो। लगातार बाहर की दवाई लिखने की शिकायत लगातार मिलती है। सर, वो भी कोशिश करेंगे कि कोई लिखेगा नहीं। अगर हमारे पास सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं, अगर कोई लिखता है तो ये गलत है, और वो भी हम कल नोटिस निकलवा देंगे, कोई नहीं लिखेगा बाजार से। अपील करना चाहते हैं सर, जनता से भी यही करेंगे कि धैर्य बनाए रखें, क्योंकि मरीज बहुत सारे होते हैं, स्टाफ हमारे पास कम होता है, और जिस समय बड़ी मात्रा में भीड़ आती है तो उसको मैनेज करने में स्टाफ को थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए वो भी थोड़ा धैर्य बनाए रहें। हम भी उनके जैसे हैं, स्टाफ भी उनके साथ में है, तो हम यही चाहेंगे कि थोड़ी सी धैर्यता ही उनके लिए बहुत अच्छी बात। सर, पूर्व में लगातार वीडियो वायरल हुई है रिश्वतखोरी की जिला अस्पताल की, सर इस बार सर उसमें हमें मुझे अभी कुछ नहीं कहना, मैंने कल से ज्वाइन किया है, और जो इस तरीके का कोई भी हमारे पास लिखित रूप में या पर्याप्त सबूत के पास आता है तो तुरंत कार्रवाई होगी। तुरंत मैंने जो आदेश आज बता दिए वही होगा। चौकी प्रभारी को भी आज मैंने चौकी प्रभारी जी से भी निवेदन किया है और उनको बोला भी है कि अगर आपको राउंड के समय आप अपना राउंड लें और आपको संदिग्ध कोई लगता है तो तुरंत कार्रवाई करें, और मेरा भी जो भी अधिकारी कर्मचारी मनोनीत होगा जो यहाँ पर कार्य कर रहा, चाहे वो सरकारी हो चाहे संविदा कर्मी हो, उसको कल हम किसी न किसी हालत में आइडेंटिटी कार्ड यहाँ का दे देंगे जो उसके पास हमेशा रहेगा। अन्यथा 3 से 4 दिन लगातार अगर वो मिलता है और उनको लगता है कि ये गलत है तो वो अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करें। ये मैंने दिशा निर्देश दे दिए हैं इंस्पेक्टर साहब को। ओके सर, थैंक यू।